एक मर्द प्यार क्यों करता है? प्यार पाने के लिए। नहीं, गलत। औरत के साथ सोने के लिए। और एक औरत मर्द से प्यार क्यों करती है? क्यों? प्यार पाने के लिए। यही फर्क होता है एक औरत में और एक मर्द में। कहानी की शुरुआत होती है शेखर बाबू से, जो शादी करके अपनी नई नवेली चांद जैसी बीवी कविता को लेकर अपने घर पे आया है। इसका बड़ा भाई है वरुण और इसकी बीवी है जानवी। जानवी नई दुल्हन का स्वागत बड़ा शानदार करती है। कविता गांव में रहती थी पर पढ़ी लिखी बहुत है और यही इसकी पढ़ाई लिखाई इसको आगे जाके लस्टी बनाने वाली है और मज़ा बहुत ही आने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। तो कहानी की शुरुआत इन दोनों की शादी के साथ हुई है और अब इनकी माइंड ब्लोइंग वाली सुहागरात देखने को मिलेगी जो पूरे 14 मिनट की है। शेखर शुरुआत में बड़ा तेज दौड़ लगाता है पर जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है वैसे ही उसकी जंग लगी मोटर भी शांत होने लगती है और कविता को आधा ही सुख मिल पाता है। अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो कविता किसका सहारा लेगी, क्योंकि कविता की सेक्स को लेकर बड़ी अतरंगी इच्छा है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अब शादी के अगले ही दिन जब सुबह कविता काम कर रही होती है तो उसका पैर फिसलने की वजह से वो गिरने वाली होती है। तभी आता है अपना दीपक भाऊ और अपनी नई नवेली दुल्हन को गिरने से बचा लेता है। दीपक शेखर और वरुण का रिश्तेदार है पर ये दोनों ही इसे अपना भाई माता पिता सब कुछ मानते हैं। दीपक ने ही इनको पाल पोस के इतना बड़ा किया है। किसी कारण की वजह से दीपक इनकी शादी में नहीं आ पाया था पर अभी आया है और कुछ दिन यहीं पे रुकने वाला है। पर दीपक भाऊ की नज़र अपनी नई नवेली दुल्हन कविता पर बड़ी गंदी वाली जाने लगती है। कविता ये सब कुछ नोटिस करती है और यही बात एक दिन वो शेखर को बताती है। तो शेखर कविता को समझाता है कि वो पहले से ही ऐसे है पर तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पर फिर भी कविता को थोड़ा बहुत शक तो होता ही है और यही शक दूर करने के लिए शेखर अभी कविता को एक फैंसी ड्रेस गिफ्ट में देता है और उसे पहनने के बाद इन दोनों का वाइल्ड वाला रोमांस शुरू होता है। शेखर जंगली भेड़िया और कविता कुतिया बन के एक नंबर वाला प्यार करती है और सभी को देखने को मिलता है आउटस्टैंडिंग वाला हॉट सीन जो पूरे 16 मिनट का सीन है। पर इस बार कविता ने जो एक्सपेक्ट किया था वो फिर से उसे नहीं मिलता। शेखर 5 मिनट में ही पूरा खुश हो जाता है पर कविता को तो अभी और ज़्यादा प्यार चाहिए था पर देने वाला थक गया है। क्या यार, ये शेखर तो बड़ा हरामी निकला, अपने बीवी को भी खुश नहीं कर पाता। खैर अपने गम को कविता अपने अंदर दबा के रखती है पर इसका मुरझाया चेहरा देख के जानवी सब समझ जाती है कि इसकी सुहागरात अच्छी नहीं गई है। इसी वजह से जानवी कविता को अच्छे से समझाती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानवी पेंटिंग में बड़ी अच्छी है पर घर के कामों की वजह से जानवी अपना टैलेंट नहीं दिखा पाती। अब कविता जब दीपक का कमरा साफ करने जाती है तो उसे वहाँ पे हवस से भरी 2-4 किताबें मिल जाती है। कविता को किताबों पढ़ने का बहुत ही शौक है तो वो सारी किताबें वहाँ से ले आती है अपने साथ और उन्हें पढ़ने लगती है। उन किताबों में इतना हवस भरा लिखा है कि इसे पढ़ के कविता पूरी मदहोश हो जाती है। वो अपने आप के ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देती है और सेक्स की तलब को मिटाने के लिए खुद के हाथों का सहारा लेती है। और यहाँ पे भी पूरा झक्कास वाला इंट्रो सीन देखने को मिलेगा। हाय राम, ये सेक्स की तलब लोगों को कितना पागल बना सकती है, ये इसका सीधा उदाहरण है। कविता दिन रात बस इन्हीं किताबों को पढ़ने में लग जाती है। पढ़ते पढ़ते कविता ये भी नोटिस करती है कि ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये पूरी कहानी हमारे घर के ऊपर लिखी गई है, क्योंकि जो जो बातें इसमें लिखी है ना वो सारी इनके आजू बाजू में या फिर इनके साथ हुई है। कविता को बिलीव ही नहीं होता इस बातों पर दूसरी तरफ ये भी है कि ये सब किसने लिखा जो हमारे घर के बारे में सब कुछ जानता हो और उसने वही सारी बातें इस किताब में लिखी है। अब बस कविता दिन रात यही सोचने लगती है और अब फिर से सभी को कविता और शेखर का खूंखार वाला सीन देखने को मिलेगा। ये है ना असली पावरफुल वाला सीन, ये है असली उल्लू। क्या बात है, मज़ा आ जाएगा ये सीन देख के जो पूरे 18 मिनट का सीन है। और अब अगले दिन सब पता चलता है कि ये सारी किताबें किसने लिखी है। ये सब लिखने वाला अपना दीपक भैया है।
जो चोरी चुपके से सबको देखा करता है, चाहे घपाघप करते हुए हो या फिर नहाते हुए। जो भी दिखता है वो सब अपने शब्दों में लिखता है। पर ये बात अभी तक कविता को भी नहीं पता चली है, पर कविता भी पता लगाए बिना कहाँ रुकने वाली है। और अब एक दिन जब घर पे कोई भी नहीं होता तो उसका फ़ायदा ये उठाने लगती है। वो दीपक का पूरा कमरा तलाश करने लगती है, जहाँ पे उसे एक नई वाली किताब मिलती है, जिसे पढ़कर फिर से कविता के ऊपर सेक्स चढ़ जाता है कि तभी दीपक कविता को बुलाता है। वैसे भी आज घर पे इन दोनों के अलावा कोई और नहीं है। इसी बात को देखते हुए दीपक अपने पैर की मालिश करने के लिए कविता को बुलाता है, पर आज इनके बीच में कुछ भी नहीं होता। बस दीपक कविता की बॉडी को पूरा नोटिस करता है। और अगले ही दिन जब कविता नहा रही होती है तो दीपक कविता को पूरा नंगा देखने जाता है। इसके बाद से तो दीपक हर समय कविता के ऊपर अपनी नज़रें टिकाए रहता है, फिर चाहे कविता कोई भी काम कर रही हो। और ये कविता भी हर समय दीपक को महसूस करने लगती है। पता नहीं इस दीपक ने कविता के ऊपर कौन सा जादू कर दिया, जिसके कारण कविता उसके ख्यालों में डूब गई है। यही देखना है अब पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 1 की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।